हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ जगत में। तो इस वीडियो में हम लोग अध्याय 5 को शुरू करेंगे और प्रश्नावली 5.1 को सॉल्व करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए कि जो आपका उत्तर जो है सही है या गलत है, उसका कारण भी बताना है। पहला क्वेश्चन है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो इसका क्या हो जाएगा? असत्य। क्योंकि एक बिंदु से होकर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। तो यह कथन जो क्या है? असत्य है। फिर इसके बाद नंबर 2, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? असत्य। क्योंकि दो भिन्न बिंदुओं से जो रेखा जाती है वो केवल एक ही रेखा होती है। तो ये क्या है? असत्य है। एक शांत रेखा दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य। क्योंकि जब कोई रेखा होता है उसको दोनों तरफ से अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ये इधर को भी अनिश्चित रूप से जाएगा और इधर को भी अनिश्चित रूप से जाएगा। तो ये कथन सत्य है। फिर इसके बाद चलते हैं इसका 4 नंबर। 4 नंबर में दिया है, यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्या बराबर होती है। तो ये भी क्या हो जाएगा? सत्य। क्योंकि दो वृत्त जब क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम यानी एक ही माप के होते हैं, तो उसकी त्रिज्या भी क्या होती है? समान हो जाती है। नंबर 5 में है आकृति 5.9। अब ये आकृति 5.9 है। यहाँ पे इसमें दिया है कि ए बी बराबर पी क्यू बराबर एक्स वाई। तो क्या ए बी बराबर एक्स वाई होगा? तो इसमें क्या हो जाएगा? सत्य। क्योंकि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के बराबर होती है, यानी एक वस्तु दूसरी वस्तु के बराबर होगी, तो तीसरी वस्तु से भी बराबर हो सकती है। ये दोनों आपस में बराबर हो सकती है। तो यह सत्य होगा। फिर इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इसके लिए कुछ ऐसा है जिसे परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या है और आप इन्हें कैसे परिभाषित करेंगे? तो पहला है समानांतर रेखा। समानांतर रेखा को परिभाषित करके देखते हैं। समानांतर रेखा में क्या होता है कि एक समतल में दो रेखाएं समांतर होती है जब उन्हें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु न हो। इसमें से कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होना चाहिए। ये एक दूसरे से समान दूरी पर होती है। जहां तक ये कहीं तक भी इसको ले जाया जाए, ये एक दूसरे से कभी अटैच नहीं होगी और इसके बीच का डिस्टेंस जो होता है सेम होता है। तो ऐसे रेखा को समांतर रेखा कहते हैं। फिर इसके बाद दूसरा है लंब रेखा। अब लंब रेखा क्या है? एक समतल में दो रेखाएं लंबवत होती है जब वे एक दूसरे से केवल 90 डिग्री पर प्रतिच्छेदित होते हैं, उसे लंब रेखा कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक रेखा इधर से इधर को गई और एक रेखा इधर से इधर को आई, तो यहाँ 90 डिग्री का जो कोण बना, तो इसी को कहेंगे लंब रेखा। इसको कहेंगे लंब रेखाएं। फिर इसके बाद 3 नंबर में है जिसका नाम है रेखाखंड। अब रेखाखंड क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी को रेखाखंड कहा जाता है। यानी जब दो बिंदु रहेंगे, इसके बीच के जो दूरी रहेगा, निश्चित दूरी, इसी को हम रेखाखंड कहेंगे। फिर इसके बाद 4 नंबर में है वृत्त की त्रिज्या। अब वृत्त की त्रिज्या वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। यानी ये केंद्र हो गया और ये इसका परिधि हुआ, तो इसके बीच के जो डिस्टेंस हुआ, दूरी हुआ, इसी को हम लोग परिधि कहते हैं। फिर 5 नंबर में है वर्ग। वर्ग एक चार भुजाएं वाला बहुभुज होता है जिसके सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है और इसके सभी भी कोण होते हैं वो क्या होते हैं? 90 डिग्री का होता है। तो इसे हम स्क्वायर कहेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है सबका, इसका सभी कोण तो बराबर हो गया 90 डिग्री और सभी भुजाएं भी क्या होते हैं? बराबर। जितना ये उतना ही ये, उतना ही ये और उतना ही ये भी होता है।
फिर इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है नीचे दी हुई दो अभिधारणाएं पर विचार कीजिए। पहला, दो भिन्न बिंदुएं ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसे विद्यमान है जो ए और बी के बीच में स्थित होता है। दूसरा नंबर, यहाँ कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी है? क्या ये यूक्लिड अभिधारणाओं को प्राप्त होती है? स्पष्ट कीजिए। इसमें क्या हो जाएगा? हाँ, इन अभिधारणाओं में बिंदु और रेखा जैसे अपरिभाषित शब्द है। ये अभिधारणाएं अविरोधी है क्योंकि ये दोनों अलग अलग स्थितियों का वर्णन करती है। यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होती है क्योंकि ये जो अभिधारणाएं हैं ये यूक्लिड अभिधारणा से प्राप्त नहीं होती, बल्कि ये अलग अलग ज्यामितीय प्रणाली जैसे अभिवृद्धि प्रणाली के भाग्य है। ये सब क्या है कि ये सब इनके भाग्य है। फिर इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच में सी ऐसे स्थित है कि AC बराबर AB, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB। यह आकृति खींचकर इसे आकृति भी खींचना है और इसको स्पष्ट भी करना है। तो पहला आकृति हम खींच दिए कि ए जो AB के बीच में C बिंदु है, तो हम लिख सकते हैं कि AC बराबर BC। तो AC प्लस में AC, BC प्लस में AC, दोनों तरफ क्या करें कि AC हम जोड़े हैं, दोनों तरफ AC को क्या कर दिया? जोड़ दिए हैं। तो ये 2 AC बन गया। और फिर यहां से BC और AC दोनों मिलके AB बन गया। अब यहां से क्या है? 2 इधर गुना करे, इधर आएगा तो भाग करेगा, तो यानी इसका बन गया AC बराबर 1/2 AB। यानी यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। फिर इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है प्रश्न 4 में C रेखाखंड AB के मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। पहले क्या करते हैं? फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जिसके बीच में दो हम बिंदु अलग अलग रख देते हैं। फिर क्या करते हैं कि AC बराबर में CB, AC बराबर में CB, ठीक। फिर AD बराबर में DB, AD बराबर में DB। एक बार A से C को लेते हैं, फिर A से D को लेते हैं। फिर यहां से AB बराबर AC प्लस में CB, AB बराबर में क्या लिखेंगे? AC प्लस में CB। अब अगले बार में क्या लिखेंगे? AB बराबर में AD प्लस में DB, यहां लिखिए। फिर इसके बाद में है कि यहाँ AB बराबर, अब AC और AC हम इसको डबल AC लिख सकते हैं क्योंकि ये मध्य बिंदु है। तो क्या लिख दिए? AC बराबर में AC यानी 2AC हो गया। फिर AB, अब अगला में क्या करेंगे? A से B को AD को मध्य बिंदु लेकर, तो AD प्लस में DB लिखेंगे। तो AD प्लस में DB जब लिए तो इसको लिख सकते हैं क्या? AD प्लस में AD, क्योंकि डबल AD हो जाएगा तो इसको लिख दिया 2AD। अब दोनों क्या है? दोनों AB होने के चलते हम इसको लिख दिए 2AC बराबर 2AD। अब 2 से 2 क्रॉस हो गया तो बचा क्या? AC बराबर में AD। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि C और D क्या है? संपाती है। अतः प्रत्येक रेखाखंड में केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। फिर इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है आकृति 5.10। अब ये आकृति 5.10 है। इसमें क्या बताना है कि AC बराबर में BD। अब AC बराबर में BD है तो सिद्ध करना है कि AB बराबर में CD। अब सिद्ध क्या करना है कि AB बराबर में CD होता है, यानी AC बराबर में क्या है? BD है। ये A से C और B से D ये दोनों बराबर है, तो इसमें बताना है कि AB बराबर में CD है। तो पहले जो दिया है उसको लिख देते हैं AC बराबर में BD, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे।
फिर अब AC के लिए क्या लिखेंगे, AB प्लस में BC, AB प्लस में BC, और BD के लिए BC प्लस में CD लिख लिए। फिर इसमें से क्या है, अब BC को क्या कर दिए, माइनस कर दिए, तो बचा क्या, AB बराबर में CD, बचा क्या, AB बराबर में CD। यही इसको प्रूव करना था, ये हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया। फिर इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, यूक्लिड की अभिकृतियों की सूची में दिए हुए अभिकृति 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न पांचवी अभिधारणा से संबंधित नहीं है। तो क्या है इसका आंसर में, यह कथन सभी परिस्थितियों में सत्य है, अतः इसलिए सार्वभौमिक सत्य कहा जाता है, क्योंकि ये सभी परिस्थितियों में क्या है, सत्य रहने के चलते इसको सार्वभौमिक सत्य कहा गया है।